Okay, good morning, students. Good morning, students. ठीक है, तो क्या पढ़ा था लास्ट में? हमने कल हम बात कर रहे थे प्राइम नंबर्स की। ठीक है, और इनका भाई कौन होता है प्राइम नंबर का दूसरा? अच्छा, कोई डाउट है क्या किसी के मन में? कोई डिस्कशन, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, कुछ लग रहा हो? नहीं लग रहा? ठीक है। ओके, तो मैथ्स इज एन ऑब्वियस अप्रोच ऑफ माइंड। मैथ्स तो ऑब्वियस अप्रोच होती है, तो उसको सीखने के चक्कर में परेशानी आ जाती है। सीखने का मतलब होता है टू पुट द एफर्ट्स, और जो ऑब्वियस अप्रोच होती है उसको उस पे मास्टरी करने का तरीका होता है टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करो, बैठ के ऑब्जर्व। जू गए कभी? जू लाइन को देखा, भालू को देखा, बंदर को देखा, क्या करते हैं? अपना ऑब्जर्व ही तो करते हैं, या नोट्स बनाने बैठ जाते हैं? भालू के चार पैर, दो कान, ये ऊपर दिखता है, ये केला खाता है नहीं खाता है, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करके मजे से बाहर आपको पूछ ले और तुमने जो शेर देखा कितना बड़ा था, क्या कर रहा था, नोट्स वाले बैठे पागल गए। थोड़ा मैथमेटिक्स ऑब्जर्व कर लेंगे, ऑब्जर्व। हाँ, डाउट आते हैं, मतलब हम कुछ थॉट ऐसे तुम्हारे दिमाग में डाल लेंगे, थोड़ा -1 की पावर 1/4 इमेजिनरी हमने डाल दिया, उसको प्रोसेस करो। यस, या तो आप एग्री करेंगे या तो एग्री नहीं करेंगे। एग्री नहीं करेंगे तो मेरे टिंग टिंग करो, टिंग 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 टिंग। क्या हुआ? वापस बोलो क्या बोला था, है ना? तो या तो मैं सही कह रहा हूँ तो मैं तुम्हें समझा दूंगा, या मैं गलत कह रहा हूँ तो तुमसे समझ लूंगा। अरे यही तो होगा, और तीसरी चीज हो सकती है क्या? ठीक है, तो जैसे मुझे नहीं पता, कल तो पढ़ा था अपने प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर का भाई कौन होता है? कंपोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स होते भी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं क्या? अच्छा, होते हैं ये? क्या होते हैं बताना जरा, मेरे को नहीं आता। नंबर्स, नंबर्स विच हैज मोर देन 2 डिवाइजर्स। मेरे को नहीं आता है, तनु सही कह रही है। मैं छोटी क्लास वाला, मेरे को आता नहीं, बड़ी क्लास का मेरे को मुश्किल लगता है, तो ज्यादा मुझे कुछ आता नहीं अल्टीमेटली। क्या हो गया? नंबर्स विच हैज मोर देन 2 डिवाइजर्स, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा डिवाइजर हैं। और दो किसके होते हैं? प्राइम नंबर के। तो क्रूडली हम कह सकते हैं यार वो जो प्राइम थे उसके दो थे, तो दो से ज्यादा जिसके होंगे वो प्राइम तो नहीं होंगे। तो जो प्राइम थे उसके दो थे, और दो से ज्यादा जिसके हैं वो प्राइम नहीं है। तो जो प्राइम नहीं है उसी को तो कंपोजिट कह रहे हैं। तो क्रूडली हम कह सकते हैं कि नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, जो नंबर प्राइम नहीं है, आर कॉल्ड कंपोजिट। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। और उसमें एक चीज और लिख दें, वन इज एक्सेप्शनल केस। क्या मतलब है इस बात का, वन इज एक्सेप्शनल केस? भाई वन प्राइम था क्या? नहीं, क्योंकि प्राइम तो कहां से शुरू होता है? 2 से। तो इसका मतलब वन कंपोजिट होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वहां नहीं, बस वन एक्सेप्शनल केस है। 2 प्राइम था क्या? तो 2 अगर 2 प्राइम है ना, तो 2 प्राइम है तो फिर वो कंपोजिट नहीं है। 3 प्राइम है तो फिर वो कंपोजिट नहीं है। 4 प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट है। 5 कंपोजिट, मतलब जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं है, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं है। लेकिन इसमें वन जो है वो एक्सेप्शनल केस है। क्यों? तो फिर वन प्राइम है क्या? अरे वन प्राइम है क्या? वन प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? वन प्राइम क्यों नहीं है अर्पित? वन प्राइम क्यों नहीं होता?
हाँ बोल सकते हैं, बहुत सही बात बोल रहे हैं। क्या प्राइम नंबर का मतलब तो होता है, प्राइम प्राइम नंबर का मतलब तो होता है कि दो फैक्टर होने चाहिए। तो वन के दो फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो वन और वन, दूसरा तो है ही नहीं कोई। वन का तो कोई मिला ही नहीं, तो वन का तो एग्जैक्टली वन फैक्टर है, द वन इटसेल्फ। तो जिसके दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम, जिसके दो से ज्यादा होते हैं वो कंपोजिट। वन ऐसा है जिसके ना तो दो है ना दो से ज्यादा, उससे भी कम है, एक ही है। तो वन ना तो प्राइम नंबर के ग्रुप में गया, ना ही कंपोजिट के ग्रुप में गया। तो हमने बोला वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो वन ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो कल हमने समझ लिया था प्राइम, आज हमने समझ लिया कंपोजिट। और क्या होता है? एक होता है रिलेटिव प्राइम। क्या होता है रिलेटिव प्राइम? इसको को प्राइम भी कहते हैं। रिलेटिव प्राइम और को प्राइम, किसको पता है? अरे बता दो। अरे मुझे नहीं पता। अरे छोटी क्लास में था। क्या था बेटा? दिया। बढ़िया है, बढ़िया नंबर। ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, मतलब वन के अलावा उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो ऐसे दो नंबर, मैंने दो प्राइम नंबर नहीं बोला, प्राइम नंबर नहीं बोला, नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो। बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसे दो प्राइम नंबर, अरे पागल है क्या? मैंने नहीं बोला प्राइम नंबर, मैंने बोला कोई भी दो नंबर, वो रिलेटिवली प्राइम है, शब्द को पकड़ो। एक दूसरे के कंपेयर में प्राइम है, खुद प्राइम नहीं है। और एक दूसरे के नंबर प्राइम, प्राइम का अर्थ यहां मैथमेटिक्स में इस जगह पर अपन क्या ले रहे हैं? ऐसे नंबर जो प्राइम है, जो मुख्य है, जो किसी और से नहीं बन रहे। जैसे छह, अपन बोलेंगे छह मुख्य थोड़ी है, छह तो दो और तीन से मिलके बना है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, H2O, अरे H2O मेन आदमी है क्या? H2O एलिमेंट है क्या? नहीं, H2O मेन आदमी नहीं है। मेन आदमी कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो प्राइम है ना वो मेन आदमी है। 11, साला पुनिच है। 11 किसी और से बन रहा है क्या? उधर से 12 आया, ओ मैं तो 1300 बड़ा हूं। वह बड़ा होगा तू, लेकिन तू दूसरों के कंधों पे सवार है, तो खुद कुछ नहीं है। 12 क्या होता है? 2 × 2 × 3। 12 क्या होता है? खुद नहीं है। उधर से आया 13, साला अपन भगवान है, अपन किसी से नहीं बना, प्राइम है, उसके कोई फैक्टर नहीं है, इट सेल्फ है प्राइम। प्राइम मतलब मेन आदमी, अमेजोन प्राइम। और कौन कौन से प्राइम होते हैं? स्टार, कौन सा आता है वो? नहीं नहीं, वो हॉट स्टार पे प्राइम वीडियो कुछ आते हैं, सब पे ही है होता है आजकल तो। जियो सिनेमा पे प्राइम, पिक्चर देखनी पैसे दो प्राइम वाली। अगर हम फ्री में पिक्चर दिखा रहा है इधर। और मैच की पिक्चर में मजा आता नहीं आता है? आता है? तो कुछ लाती रही हो तुम तो, कुछ मजा आता है तो कुछ टिकट विकेट कुछ लाया करो। कोई सैंडविच ले आया किसी दिन, कोई पोहे ले आया, कोई पराठे ले आया, ऐसे लाते हो। कोई एप्पल ही ले आओ यार, केला ले आओ, चलो कुछ ले आया करो। तुम खुद लाते हो लंच? लंच लाया करो नहीं यार। अच्छा बोले अभी तुम सर अभी इतना कुछ पढ़ा ही नहीं रहे आप, अभी आ नहीं रहा प्रेशर, अभी आएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे काम बढ़ेगा। काम तो बढ़ना भी चाहिए ना। चलो बात आज काम करेंगे, आज मेरे को पढ़ाना ज्यादा है। तो बेटा क्या हुआ, क्या पढ़ा रहा था मैं? हाँ, रिलेटिवली प्राइम। प्राइम मतलब होता है मेन आदमी जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं।
हम नंबर को प्राइम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं रिलेटिवली प्राइम। नंबर जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, मतलब एक दूसरे की तरफ जब देखते हैं तो उनमें कुछ कॉमन नहीं निकलता। प्राइम का मतलब जिसका कोई फैक्टर नहीं निकल रहा। तो दो दो नंबर रिलेटिवली प्राइम कब हो गए, जब उनमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। अच्छा, कोई एग्जांपल दे दो, बातें बहुत हो गई। 8 और 9, अरे 8 है क्या प्राइम नंबर, और 9 है क्या? नहीं। 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है सर? उसके फैक्टर है ना, देखो 1 है, 3 है, 9 है, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। दो से ज्यादा फैक्टर को तो प्राइम नहीं है, तो ये तो प्राइम नहीं है, तो 8 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम है। और क्या एग्जांपल है? और एग्जांपल, अच्छा ऐसा नहीं कि प्राइम नहीं ले सकते, प्राइम भी ले सकते हैं। एक 17 और एक 25, तो मैंने 17 को प्राइम ले लिया, ये 25 है। वैसे तुम 26 भी लिख लोगे तब भी चल जाएगा, तब भी वो रिलेटिवली प्राइम रहेंगे। तो ये दोनों नंबर कैसे हो गए रिलेटिवली प्राइम? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 25 का फैक्टर है 5 स्क्वायर, और 17 का फैक्टर 70, तो खुद ही प्राइम है। 1 इंटू 17 क्या कुछ कॉमन है नहीं? ठीक है ना? हो, तो बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये जो शब्द है ना रिलेटिवली प्राइम, ये शब्द आईआईटी को बहुत पसंद है। आईआईटी को बहुत पसंद है। आप देखना अभी आपको मटेरियल वटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, इसमें अपन जब वो ये लिख लिया क्या सबने? इतना तो लिख लिया होगा ना, मतलब रिलेटिवली प्राइम से लिखना होगा शायद, है बेटे? हाँ, वो भी लिख लिया, तो बहुत अच्छी बात है। आईआईटी को बहुत पसंद है क्या शब्द? रिलेटिवली प्राइम। पता नहीं, मतलब उसका कोई रीजन नहीं है मेरे पास, लेकिन हमने जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर में देखा है, रिलेटिवली प्राइम बहुत डालते हैं वो। आईआईटी लव्स द वर्ड रिलेटिवली प्राइम। वो इस नंबर को बहुत पसंद करते हैं, वाई का तो पता नहीं। अच्छा, कहाँ पसंद करते हैं? देखो क्या होता है, वो एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन देंगे, टक 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 टक, तो ये होता है, वो होता है, वो होता है, ये होता है, लंबी चौड़ी कहानी। फिर वो उसमें से कुछ पूछेंगे, है ना? पहले देर विल द स्टोरी, फिर वो लास्ट में क्या बोलेंगे, उसमें कहीं के इन्वॉल्व होगा, के कोई अननोन के होगा ना, तो लास्ट में कहेंगे इफ के इज इक्वल टू ए बाई बी। के ऊपर कुछ कहानी कह दी, और फाइनली कहा कि के इज इक्वल टू ए बाई बी। अब के पे कहानी कह दी से आप पूरी बात समझ लें, जैसे किस बात से समझ जाओगे आपकी, के इज ए पॉजिटिव रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो ऐसे सवाल चला, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, तो उसका एक आंसर तो आया -1/4, और एक आया 5/4। तो के क्या हो गया? 5/4, पॉजिटिव रूट, तो के की वैल्यू 5/4 हो गई। तो कहेंगे कि अगर आपका के ए बाई बी आता है, अगर आपका के ए बाई बी आता है, फिर वो लिख देंगे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ऐसे लिख देंगे, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, फाइंड, देन फाइंड, ये पूछते आप देखना, उठा के देखना ये एडवांस के पेपर, ये पूछ रहा होता है। अब इसमें क्या लफड़ा हो जाता है बेटा? इसमें लफड़ा हो जाता है, या अपन को आंसर क्या देने हैं। अब जैसे मान लो क्वाड्रेटिक का तो मैंने एग्जांपल ले लिया, ऐसा क्वेश्चन जो आप इजीली जिसको पहचानते हो जानते हो, तो मान लो कि किसी का आंसर आया 26/8, चलो, तो फिर अपन को इसको पहले, ये जो ए और बी है वो हमारे को प्राइम नहीं है। 8 और 26 को प्राइम है क्या? नहीं है ना बेटा, इसमें तो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 2, तो उसको कैंसिल करेंगे फिर अपन। अगर आपने यहां से आंसर दे दिया कि हमारा ए प्लस बी हो गया, नहीं दिया आपने किसी बात पे ध्यान, और आपने बोल दिया 26 + 8 34, तो गलत आंसर हो गया ना। उससे कोई मतलब नहीं कि आपने के की वैल्यू सही निकाली थी, के की वैल्यू तो सही है, के की वैल्यू तो सही है ना। 26/8 किसी क्वेश्चन से आपने सॉल्व करी, वो तो सही करा, लेकिन उसने जो पूछा है, उसने के नहीं पूछा, उसने पूछा ए प्लस बी। और ए प्लस बी तब बताना जब ए और बी रिलेटिवली प्राइम हो। अब आपने ध्यान नहीं दिया, आपने बोला ए प्लस ए भी जोड़ना है, वो ऐसे साइड में लिखा रहेगा ब्रैकेट ब्रैकेट में, ए बाई बी फाइंड, अब ये खोपड़ी इतना ही देख रही है, ए बाई बी फाइंड ए प्लस बी, ए बाई बी फाइंड ए प्लस बी, निकाला ए बाई बी 34। सारी मेहनत पे पानी फिर गया, खूब मेहनत करके आपने के की वैल्यू निकाली थी, कोई मायने नहीं रखती, आपका आंसर गलत है।
तो सही आंसर क्या होता है इसका? जब अपन इसको 26/8 को पहले लिख लेते 13/4, पहले इसको हम लिख लेते 13/4, और फिर a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाती बेटे? 17। तो ये सही होता है ना? ऐसे बहुत पूछते हैं ये। क्यों पूछ रहे हैं पता नहीं, आईआईटी के मतलब बहुत सारे मतलब इसलिए इतना अच्छा एग्जाम है। अभी भी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मतलब मैं आपको बताऊंगा कभी, थोड़ा सा एक चैप्टर पूरा हो जाए अपना। 5-6 स्टेप होते हैं क्वेश्चन के, तो 6 स्टेप तक अपन को अपना टेम्परामेंट बनाए रखना पड़ता है, तब अपन को उसके मार्क्स मिलेंगे। एक बार क्वेश्चन आता है उसके बाद भी वो 6 स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर मार्क्स में गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे इससे मुझे एक बात याद आ रही है, मान लो ऐसे ही मैंने किसी के की वैल्यू निकाली, सेम प्रोसीजर। क्या था यार, कुछ और था, एपी में था, 10th क्लास में भी है शायद, याद करने दो। हाँ, अब अगर मुझे ए प्लस भी बताना है इन द सेम कंडीशन, ये सब जो भी लिखा है, तो क्या बताओगे? तो घर पहुंच गई, अभी नानी के घूम रही है? अभी नानी के घूम रही है या घर पहुंच गई? घर आ गई, अब मामा की जाएगी। आंसर। नीरज आंसर नहीं देगा बेटे? आंसर दो ना। ये तो पता नहीं, ये लिख लिया क्या, ये इधर हटा दूं क्या? आईआईटी लव्स, ये लिख लिया क्या? यहाँ तक छोड़ देता हूँ चलो। नहीं आ रहा इसका आंसर नीरज? नहीं बता रहे तुम? अरे कितना आसान है, 148 प्लस 100, 248 प्लस 11, 259 है। दिव्यांश, 259 ही आएगा, बोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या होगा। अभी को तुम्हें एक खेल मैं आपको ना एक बहुत बढ़िया चीज पढ़ाऊंगा। मतलब अपन क्या करेंगे, एक फन फैक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको बहुत सारे, उसका नंबर नहीं आ पा रहा, अपन दूसरी बातों में खो जाता हूँ मैं। आपको पढ़ाऊंगा फन फैक्ट, फन फैक्ट पढ़ाऊंगा बहुत सारे, बहुत सारे फन फैक्ट, ऐसे करके। ऐसे फन फैक्ट्स पढ़ाऊंगा, फन फैक्ट्स बोल दो, फन फंडा बोल दो, बहुत सारे फन फैक्ट पढ़ाने वाला हूँ। फन फैक्ट मतलब क्या होता है? तो पढ़ के मजा आए, और क्या होता है? ठीक है, एक फन फैक्ट आज देख लेते हैं। ऐसे ही मेरे पास बहुत समय पहले एक एसएमएस आया था, मतलब उस समय व्हाट्सएप भी नहीं चलता था, एसएमएस का जमाना था। और क्या आया था मुझे पक्का पक्का याद आ जाए, शायद आ रहा है। हम्म, इसको सॉल्व करोगे तो 37 आएगा, देखना सही कह रहा हूँ? है ना? अर्पित, अर्पित 37 आ रहा है क्या? सुनो यार, मुझे एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने जब कहा कि इसको चेक करो कि 37 आएगा, आप लोग ऐसे पेन वेन चला रहे हो बहुत, ऐसे मतलब मजे से क्यों नहीं बैठे हो? मतलब इसको इसको 3 से डिवाइड करना तो इतनी मेहनत क्यों लग रही है कि पेन चलाना पड़ रहा है? 3 3 9, 2 बचा, 3 7 21, ऐसे पेन वेन क्यों चला रहे हो? पेन चलाने का अर्थ है, मैं डांट वाट नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं डांट रहा, पेन चलाने का अर्थ है आप रिलैक्स नहीं हो, मस्त रहो ना। यार आएगा बोल दो, नहीं आएगा बोल दो, आराम से चेक कर लो, मत सीखो, मैं बोल रहा हूँ पढ़ी नहीं तुमको मैथ्स, बेकार में दिमाग खराब करो। पढ़नी नहीं है बेटा मैथ्स, ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे को पढ़ाई होती है क्या?
आपका ब्रेन की ऑप्टिमम कंडीशन आएगी जब फ्री हो। ऑप्टिमम कंडीशन लानी दिमाग की, थोड़ा रिलैक्स हो, मस्त हो। तुम पता नहीं कि चक्कर में पड़ जाते हो। मेरे को किसी से इंप्रेस होना नहीं, देखो मैं तो तुमसे वैसे इंप्रेस हूँ। ए स्टूडेंट जस्ट पास 10th क्लास एंड सेइंग आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेई, उसने मुझे इंप्रेस कर दिया। और इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। अब आसान है कुछ, मतलब पढ़ाई करना कि 2 साल में जम के पढ़ाई करूंगा, बहुत है बेटा इतना। तो और मुझे कोई इंप्रेस मत करो, ऐसे मस्त रहो, रिलैक्स होकर बैठो। अच्छा ये तो आ जाएगा, अब जरा ये बताना, ये आएगा क्या 37? आएगा? कैसे निकाला यथार्थ ने? 6 से डिवाइड कर दिया, आता है क्या देखो? 6 to 18, 6 ये चाहता हूँ मैं, ये चाहता है, मस्त है, मस्त कर रहा है। हम्म। और अब तो पता तुम क्या करोगे, 37 ही बोलोगे, चाहे आए चाहे नहीं आए। मेरे को आता है क्या, 12 3 जा 36, 8 बचेगा, 12 7 84। तो ये सिलसिला ऐसे 9 तक चलता है। तो ये बड़ा वायरल हुआ, ओहो, मैथ्स का मैजिक, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। अरे पागल बना रहा है। चलो पहला तो सही है, दूसरे के लिए डिवाइड करके देखूंगा क्या? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। अरे इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, रेशो चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 222, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये तो आएगा। जरूरत क्या है ऐसे काट के चेक करने की? नहीं समझा तनु? बेटा मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो क्या रेशो चेंज होगा? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 222, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो मैं इसको जैसे डिवाइड करके क्यों चेक कर रहा हूँ? नहीं करना चाहिए ना। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऐसे इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इधर देखो मत, ऐसे इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऐसे 5 से, ये तो हमेशा यही रहेगा। ठीक है, ये फन फैक्ट समझ में आ गया? फन था या नहीं था? नहीं था? बता नहीं पा रही था कि नहीं था। अच्छा, इस फन से सीखा क्या अपन ने? इस फन से अपने पहले स्टेप में अगर ये बात याद रहेगी, तुमको समझ में आ गया, 111 इज नथिंग बट 37 into 3। 111 इज नथिंग बट 37 into 3। ये रहा 111, दिस इज 37 into 3, और इसमें 37 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा। अरे दिख रही है बातें? अरे ये 37 into 3 है, इसमें 37 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा। तो एक 37 ज्यादा है, तो इसमें 3 बार 37 है, तो इसमें 4 बार है। तो ये लिखा 4 बार 37, और ये लिखा 3 बार 37, तो 37 से 37 कट गया तो बचा 4/3, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 7, ना कि 259। अरे समझे? समझे आईटी का मतलब? ये तो सब निकाल लेंगे, आईटी ये पूछेगा कि जागे हो कि नहीं जागे हो, कहीं पढ़ाई तो नहीं करके आ गए? अरे जाग के आए हो कि पढ़ के आए हो, आईटी ये पूछता है। अरे कहीं पढ़ के तो नहीं आ गए यहाँ? अरे पढ़े लिखे तो नहीं हो कहीं? बोला नहीं हम पढ़े लिखे। तो फिर कौन? हम जागे हुए हैं, हम जागे हुए हैं। तुम पूछो, हम तुरंत क्वेश्चन पूछो, तुरंत हैंड टू हैंड बनाते हैं आंसर। तुम जो बोलोगे हैंड टू हैंड बनाते हैं। रट के नहीं आए, रट्टा मार के नहीं आए, रट्टा मारने से काम वही बनाते हैं। तो फिलहाल आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या तनु जी? तनु जी बताओ फिर मैं इसका आंसर देने के लिए क्या बोला मैंने, क्या लिखूं इसको? हम्म, अब मुझे जो आंसर देना है इसका, जो मैंने अभी बोला, मैं उसको लिखना है, मैं भूल गया मैंने क्या बोला था, जरा लिखवाओ। क्या बोला था, क्या कैसे दूंगा इसका आंसर? 148 लिख दूं, फिर 111 लिख दूं, फिर 148 लिख दूं, फिर 111, फिर मेरी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। हाँ आइडिया अच्छा है। अरे क्या लिखूं उसको सिंपलीफाई, क्या सुन रही है बेटा? तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ? जागी हुई नहीं ना, वही तो कह रहा हूँ, तुम पढ़ने के चक्कर में फंस जाते हो, पढ़ना है ही नहीं।
तू बोल भाई। इसको मैंने इतनी देर, इतनी रामायण का अर्थ ही यही है कि इसको आप लिख सकते हो 4 टाइम 37, और इसको लिख सकते हो 37 से 37 कट्टम, 4/3 बचा, तो A+B का आंसर हो गया 7, ना कि 259। अरे तनु जी समझ गए? जाग के रहो, जाग के रहो। जो चल रहा है अपने आसपास उसको ऑब्जर्व करो। चलो फटाफट से लिख लो, आज कुछ सच्ची में पढ़ाएंगे। जल्दी लिख लो, देखो 3 मिनट दूंगा बस। अच्छी राइटिंग लिखा कर बेटे, साफ लिख, बढ़िया। ये जिंदगी है तुम्हारी, इसी से कहीं पहुंचोगे। पासपोर्ट है, पासपोर्ट शानदार होना चाहिए। थैंक यू। देवांश, कौन सी आईटी में जाना तेरे को? हम्म? क्या डिसाइड किया, कौन सी आईटी में जाने वाला है? गलत बात। जो तू चाहेगा वहां जाएगा बेटा। सपने देखना शुरू करो, अब्दुल कलाम जी ने कहा है ना। एक छोटा सा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया करो, आपको जो आईटी पसंद आ रही है, आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली, आईटी कानपुर, जो आईटी खड़गपुर, वाट एवर, जिस भी रीजन से पसंद आ रही है, उसका एक वीडियो, एक पिक्चर, एक कुछ रोज सुबह उठ के देखा करो। यहाँ जाना है, उससे क्या होगा, दिन भर में आप डेविएट नहीं होगे, एनर्जी बनी रहेगी। जाना है तो उसके लिए काम कर भाई, रोज काम करना। भाई अनुभूति जल्दी कर लो, देखो। चलो अब है ना, मतलब लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो तुमको पता है कहाँ से देख के लिखना है। ठीक है। हाँ तो क्या पढ़ रहे थे अपन? को प्राइम। को प्राइम हो गया, अब क्या करना है? को प्राइम का खत्म करें इसको यार। और क्या होता है? ट्विन प्राइम। क्या होता है ट्विन प्राइम, क्या होता है? अच्छा, बता दिया अपने को, पता नहीं। लेकिन अगर मैं बोर्ड पे लिख दूंगा मतलब उसमें मेरी गारंटी है ना, ऐसे कोई बच्चा बता रहा है तो। ऐसे दो प्राइम नंबर, देखो बेटे, को प्राइम में मैंने नहीं कहा कि वो दोनों प्राइम होने चाहिए, लेकिन ट्विन प्राइम में कह रहा हूं कि वो दोनों प्राइम होने चाहिए। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस दो हो,
इनको ट्विन प्राइम कहते हैं। ये प्रोबेबिलिटी वगैरह में काम आने वाला शब्द है। जैसे 1 से 100 तक के नंबर में से दो नंबर सेलेक्ट करो जो ट्विन प्राइम हो, तो उसको उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले पता तो ट्विन प्राइम क्या है, तब तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो एग्जाम्पल दो भाई, बहुत आगे चलेगी। 3 and 5, 5 and 7, 9 तो नहीं होता। 9 बोला क्या? अच्छा हाँ, 5 and 7, इसके बाद 11 and 13। आप भी सही कह रहे हो दिव्यांश। और इसके बाद ये क्या लिख दिया, ये गोल गोल क्या है? इसके बाद क्या आएगा, 11 and 17, नहीं क्या लिख दिया, 13। और 17 and 19। और क्या आएगा, बहुत देते। तुम क्या बता रही थी? 21 प्राइम होता है, मजा आ गया, तालियां। एटसेट्रा। ये नंबर सिस्टम हो गया खत्म। इसमें बहुत सारी बातें, मतलब ये देखना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना काम आएगा हमारे पूरी जर्नी में, इसलिए मैंने पूरा समय लेके इसको पढ़ाया। अब इस पे एक छोटा सा होमवर्क, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। कल आप होमवर्क करके लाएंगे। अच्छा, कल कल गुड फ्राइडे है, तो ऑन द ओकेजन ऑफ गुड फ्राइडे कल छुट्टी रहेगी। सीरियसली, कल ऑफ रहेगा, है ना। और तनु और अर्पित, आपको शायद फिजिक्स वाली मैम पढ़ाना चाह रही हैं, यानी मतलब कंफर्म नहीं हो, जो आप बात कर लेना मैम से ही फिजिक्स के लिए आना है या नहीं आना है। इस जनरल बैच का तो ऑफ है, मतलब इसमें तो नहीं पढ़ाएंगे, आप आओगे तो भी। मैथ्स में मुझे कुछ नहीं पढ़ाना, पढ़ा दिया जो पढ़ाना। होमवर्क में क्या करके लाना अपन को, गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है कि जब मैं इर्रेशनल नंबर की पावर इर्रेशनल लगाऊं और आंसर रैशनल आ जाए, इसका एग्जाम्पल आपको देना है। या ऐसा कोई एग्जाम्पल देना है कि इरेशनल की पावर इरेशनल, उससे रैशनल आ रहा हो। ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए। आई थिंक इट इज द फर्स्ट होमवर्क ऑफ द मैथ्स क्लास। अब आप क्या करना है बेटे कि गूगल वूगल नहीं करना, देखो कभी भी। और वैसे मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के गूगल पे आंसर मिलने वाला नहीं है तुमको, लेकिन फिर भी तुम उसमें करके टाइम वेस्ट नहीं करना, दिमाग चलाओ। आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। नहीं आना भी सीखने का एक प्रोसेस है, कि क्या नहीं आता पता तो चले। तो ये आप सोच कर आइएगा। अब बात खत्म हो गई, कुछ और बात करते हैं। नया चैप्टर, शानदार चैप्टर, ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लॉगरिथम। अच्छा, हमारे मैथ्स में, चलो फालतू बात नहीं करता हूँ अभी, नहीं तो मुझे और बातें याद आती थी। लॉगरिथम, तो मैं लॉगरिथम के बारे में कुछ भी बोलूं उससे पहले, जैसे क्या मैं आपको पढ़ा दूं, बता दूं। जैसे कहीं पर ऐसे लिखा था 7 की पावर 2 49। मैं क्या बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ, को सीखने मत बैठ जाना, फिर कह रहा हूँ मुश्किल हो जाएगी। देखो हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमको मालूम है आईआईटी का सिलेबस क्या है, आईआईटी क्या सवाल पूछेगा। सीखने के नेक्स्ट परेशान हो जाओगे, सिलेक्शन भी नहीं होगा। परेशान होकर सिलेक्शन नहीं हो ये चाहते हो, या बिना परेशान हुए सिलेक्शन हो ये चाहते हो? तो उसका तरीका क्या होता है, फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन। तो बेटे ये हो गया बेस, इसको बेस कहते हैं, ऑब्जर्वेशन है हमारा। और ये जो टू है इसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं।
एक्सपोनेंट कहते हैं और इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स भी कहते हैं ना इंडिसेस। छोटी क्लास में चैप्टर होता है, चैप्टर का नाम होता है लॉ ऑफ इंडिसेस। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन, ये लॉ ऑफ इंडिसेस हो गया, लाइक दैट। ठीक है। तो क्योंकि इसमें ये जो एक्सपोनेंट वर्ड आ रहा है, एक्सपोनेंट लिखा है, ये एक्सपोनेंट, इसलिए इस फॉर्म को अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्यों कह रहे हो? देखो बेटा, ऐसे जो होता है ना, नीचे वेरिएबल ऊपर कोई पावर, जैसे एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 10, तो ये इन सबको कौन मतलब किसको रिप्रेजेंट करिए? कुछ ऐसी चीज, एक्स की पावर एन या एक्स की पावर ए, ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन है ना इनका। मतलब नीचे तो वेरिएबल है, पावर में कोई कांस्टेंट है। तो मैथमेटिक्स में हम जो अब जर्नी आज स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है, ऐसी ऐसी फॉर्म जो होती है, ऐसे तो पॉलिनोमियल होते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, 10 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो ऐसी जो फॉर्म होती है इसको अपन इन जनरल पॉलिनोमियल फॉर्म कहते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म। ऐसी जो चीज होती है वो होती है पॉलिनोमियल फॉर्म। इसकी जो उलट होती है, जैसे 2 की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स, 1/5 की पावर एक्स, तो इनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए की पावर एक्स, मतलब नीचे कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है। ठीक है बेटे, तो इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये तो क्या हो गया, नाम है इनका, और नाम का कुछ बेसिक कनेक्शन भी है। पावर पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं, और वेरिएबल जब पावर में चला गया तो उसको अपन ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह दिया। और जिसमें वेरिएबल नीचे होता है, पावर में कांस्टेंट होता है, उसको अपन इन जनरल पॉलिनोमियल फॉर्म कहते हैं। बहुत बता रहे हैं इसको, ये कहते हैं। ठीक है, ये बढ़िया बात हो गई। अब जरा मैं ऐसे ही थोड़ा सा अपना आपका था दिमाग चलवाऊं, फिर मैं इस पर आ रहा हूँ। ये बड़ी प्यारी चीज़ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे आप मुझे बताओ कि देवांश बताएंगे 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 है ना। 2 की पावर 3 तो 8 हो गया। यथार्थ बताएंगे 2 की पावर -3 कितना होता है? नहीं बेटा, 2 की पावर -3 -8 नहीं होता। तो अपन इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 3। ठीक है, और फिर 1/2 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा? 1/8। मैं क्या बताने लग गया, थोड़ा एक्सपोनेंट की चर्चा होगी अभी, इसकी पावर ये कितनी है वो कितनी है, तो थोड़ा सा आपके दिमाग को वार्म अप दे रहा हूँ, जिससे असली एक्सरसाइज में हम परेशान ना हो। तो 2 की पावर 3 हो गया 1/8। जो आपने का यथार्थ वो तब आता जब -2 की पावर 3 होता ना, तो वो -8 आता। -2 इंटू -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो वो आ जाता -8। ओके। अब हमको बताएंगे अर्पित। अर्पित बताएंगे कि 8 की पावर 1/3 कितना होता है? 2 होता है। और फिर इधर से अनुभूति बताएंगी 8 की पावर -1/3 कितना होगा? यार मनरेगा से नहीं आएगा, फिर मैं चिढ़ाऊंगा, मौका ही नहीं दिया। अच्छा, ये एक तरह की बात हो गई। तनु बताएगी। वापस बता ढंग से। 16 की पावर 1/4 कितना होगा? बताना तो तुमको ही तनु, रिलैक्स हो जाओ। जब तक नहीं बताओगी मैं ऐसे घूमता फिरता रहूंगा इधर, देखता आता हूँ कौन क्या। -2? -2 क्यों लग रहा है बेटा तेरे को? मतलब लॉजिक को पूछे क्यों, तो क्या जैसे जैसे 8 की पावर 1/3 2 है, लिखा हुआ ना वहाँ, तो मुझसे पूछेगा क्यों, तो मैं कहूँगा क्योंकि 2 का क्यूब 8 है। 2 का क्यूब 8 है, इसलिए 8 का क्यूब रूट 2 है।
टू का क्यूब 8 है, 8 का क्यूब रूट 2 है। तो ऐसे तुम -2 आंसर दे रही हो तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या दोगी? टू की पावर 4 क्या होता है? तो 16 की पावर 1/4 क्या होगा? माइनस क्यों लगा रही हो? तो आया कहाँ से दिमाग में माइनस? तो समझना चाह रहा हूँ, डांट पड़ रही है। डांट पड़ आता ही नहीं, ये तो डांटोगे। हाँ बेटे, तो 2 आ गया ना, ये तो सिंपल तो था। माइनस कहाँ से लाई थी पता नहीं, हमको भी बता दे, हम भी सीख जाए कुछ। तो 16 की पावर 1/4 2 हो गया। ठीक है। एक तो ये 2 वाली जो है ना सिस्टम, ये याद रखो। 2 वाला सिस्टम कौन सा? 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, वैसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर एक और 2 मतलब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। ये 2 की पावर 12 होती है 4096। लगभग लगभग याद रखो, 2 की पावर 5 32, है ना। 2 की पावर 10 1024। जो मैंने बोला ना बेटा, इसकी एक्सरसाइज करके कोई बहुत काम आता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 2 जा 512, 2 जा 1024, 2 जा 2048, 2 जा 4096। बस अच्छा गाना है, क्या म्यूजिक है, AR रहमान भी नहीं दे सकता। तो ये 2 की पावर, तो 16 जो है वो 2 की पावर 4 होती है। ओके। तो अब एक और मौका देंगे अपन तनु को, अपने आप को वापस क्लास में स्टेब्लिश करने के लिए। 16 की पावर -1/4 क्या होगा तनु? अरे आता है तेरे को? मतलब मेरे को पूरा भरोसा है कि तेरे को आता है। इजी होके करना है, ऐसे फेंक मत आंसर। निकाल लेता है बेटा, जो सामने लिखा हो 16 की पावर 1/4 2। अच्छा इधर, अच्छा इससे 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 सबक ले। 2 की पावर 3 8, तो 2 की पावर -3 कुछ हो गया, कैसे हो गया सब लिखा है, ये नहीं कर सकते? -2 से दोस्ती है क्या तेरी? 1/2। इसको नीचे लिखेंगे तो आ जाएगा 1/16 की पावर 1/4 हो जाएगा। तो दिमाग तैयार नहीं है सपना, मतलब ऐसा थोड़ी कि तुमको ये आता नहीं है। कोई बोल देगा अच्छा तो आज ही पता चला ऐसा होता है क्या? ऐसा थोड़ी है। बचपन सीख रहे हैं उसमें काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं करता तो जंग लग जाती है। चलो और बताओ। अनुभूति बहुत हंस रही है, इससे पूछना पड़ेगा। कैसे? अरे यार, ये सही है यार। भाई मैं तो उसको ऐसे करता ना, तूने अच्छा किया, लेकिन अब मैं तो थोड़ा सा कमजोर हूँ ना। मैं तो उसको ऐसे करता। तूने अच्छा किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इसको ऐसा करता। तो 32 की बार 1/5 2 हो जाएगा, अभी समझा था। 2 2 जा 4, 2 जा 16, 2 जा 32, ये 2 हो जाएगा। बचेगा 2 की पावर 4, वो हो जाएगा 60। 16 16 60। अच्छा अब नीरज बताएगी। और जल्दी आंसर देना चाहिए था।
पता है क्यों? तो पागल बना रही है ना अपन। अरे इसकी पावर अगर ये है तो जब ये पावर उधर जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है। ये नहीं पता? पता है ना? नहीं पता? पता है? ये पता, ये रहा ना, 2 की पावर 3 अगर 8 है, ये पावर इधर जाती है तो 1/3 हो जाती है, तभी तो 8 की पावर 1/3 2 आता है। तो अगर 2 की पावर A 5 है तो दोनों तरफ 1/A पावर लगा दो, तो इधर 1/A से 1/A कट जाएगा, इधर 1/A बचेगा। उसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे, ए उधर जाकर 1/A हो गया, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? तो ये मैंने क्यों पूछा? ये मैंने नीरज से इसलिए पूछा था कि सेम ही तो क्वेश्चन है, तो मैं इसको उधर ले आके 5/4 लगा दिया, तो उधर क्या बचा, 32। अदरवाइज जो आपने किया बढ़िया करा, मतलब ऐसे ही बोल दिया मैं, तो इसको बोलने से ये चीज सुन ली अपन ने। नहीं तो अपन डायरेक्ट करेंगे ये वाला। अरे क्या नहीं सुना? अच्छा अभी बोला ये वाला। 2 की पावर A अगर 5 है तो जब ए उधर जाएगा तो 1/A हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? दोनों तरफ पावर 1/A ले ली ना, टोइंग टोइंग, ए से कट जाएगा, इधर बचिए 5 पर। नहीं आ रहा समझ? आ गया? दिया? आ गया? नहीं आया? अरे तुम तो करते तो आए हो जिंदगी भर से, x² 4 होता है, तो 2 उधर जाता तो 1/2 नहीं हो जाता क्या? 1/2 को तो रूट कहते हैं, ये नहीं करते तुम? स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट हो गया। ये नहीं किया तुमने? x³ = 8, तो x बराबर क्या होता है, 8 की पावर 1/3 नहीं कराई कभी? और 8 की पावर 1/3 तो 2 होता है बेटे? करते नहीं तो अपन, ये तो जानते हैं अपन। तो मेरे मुंह सुनते हो पता नहीं क्यों डर लग जाता। 3 उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। देखो बेटे, एक बात समझो, जो 9th 10th में आप मैथ्स पढ़ रहे थे और जो मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हो, उसमें जो बड़ा अंतर जो रहेगा ना, वो बड़ा अंतर ये रहेगा, हम बेसिक बहुत बताएंगे, लेकिन बताएंगे एक बार ही। मतलब जो मैंने तुमको रियल नंबर खत्म कर दिया आज, अब दोबारा जिंदगी में कभी नाम नहीं लूंगा। ऐसा क्यों करते हो सर आप? टाइम नहीं होता ना, सिलेबस बड़ा है। आप जो 8 9 में करते थे उसमें क्या होता है कि आपके टीचर जो है वो आपको पहले एक चीज समझाएंगे, फिर बोलेंगे, फिर बोलेंगे, फिर 50 सवाल, फिर 100 सवाल होमवर्क के लिए, फिर रिवीजन के नाम पे 200 सवाल, तो लड़ जाता हो। अब उससे वैसा काम यहाँ हो नहीं सकता ना, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, वो लर्निंग वाला, वो रटने वाला जो तरीका है उससे काम नहीं चलेगा, अब तो जागने वाले तरीके से काम चलेगा। तो फिलहाल ये समझ में आया? ये समझ में आ रहा है ना? दिया बेटे। तो अब मैं तेरे से क्या कह रहा हूँ कि अगर कहीं लिखा हुआ 2 की पावर A = 5, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर तू, दोनों तरफ 1/A पावर ले ले, इसकी पावर भी 1/A लगा ले और इसकी पावर भी 1/A लगा ले, तो ये ए से पावर कट जाएगी ना, क्योंकि A × 1/A हो जाएगा, तो A × 1/A हो जाएगा, और हो जाएगी 5 की पावर 1/A, तो कट जाएगा। तो देखो अल्टीमेटली क्या हो गया, हमारे पास था क्या, 2 की पावर A = 5, और फाइनली हम क्या कह रहे हैं, 2 बराबर 5 की पावर 1/A। था क्या, स्टार्ट तो यहाँ से किया ना हमने हमारी प्रॉब्लम को, स्टार्ट यहाँ से किया, एंड यहाँ कर रहे हैं। तो 2 की पावर A = 5 को ऐड कर रहे हैं 2 बराबर 5 की पावर 1/A पे, मतलब कह रहे हैं कि ए पावर जब उधर जाएगी तो 1/A हो जाएगी। ठीक है? तो मैंने कहा कि मैंने जब ये सॉल्व कर लिया कि 32 की पावर 4/5 16 है, तो फिर ऐसे ही मैं इस 4/5 को उधर ले गया, तो ये रेसिप्रोकल हो गई, तो 5/4 हो गई। तो मैंने पूछ लिया कि 16 की पावर 5/4 क्या होगा, तो वो अपन को आंसर डायरेक्ट क्या देना चाहिए था, 32। डायरेक्ट नहीं दिया, कोई मुसीबत नहीं होगी, ऐसे ही बोल दिया होता मैंने, नहीं देना डायरेक्ट मत दो। इसको कैसे लिखोगे, 16 की पावर 1/4 की पावर 5, तो 16 की पावर 1/4 कितना होता है, 2 की पावर 5 बराबर इक्वल टू नंबर ऑफ योर टीथ। अरे सही कहा ना? तुम्हारे होते हैं क्या, सारी बायोलॉजी वाली जो पढ़ी है तुमने, हम तो बिल्कुल याद है। तुम जिस एज में हो तुम्हारे होते हैं क्या 32 टीथ? कितने होते हैं तुम्हारे, 30 28? पता ही नहीं, 4 कम होते हैं। मोलर मास कितना होता है इसका? तोड़ के तोल लो। ठीक है, तो कुछ कुछ सीख गए, और इसमें से मैं कुछ जो गैर जरूरी चीजें वो हटा देता हूँ, ऐसे बोर्ड भरा भरा देख के डरना नहीं है, फालतू चीज हटा देता हूँ।
और काम कराना है, बहुत इससे चल जाएगा दिमाग, चल जाएगा। कुछ लिख रहे हो क्या, लिख लो। यथार्थ की नई कॉपी लाओ बेटा, 10वीं क्लास से कब तक काम चलाओगे। दिवांश, कॉपी नहीं लाओ, पुरानी सब एक जगह लिखो, इनको जितना भी नोट कर लिया। चले बड़े, अरे जल्दी लिखो भाई। तो बात करते हैं, मतलब ये तो मैंने ऐसे आ गया, कहाँ से आ गया, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देख के तो थोड़ा थोड़ा इस पे एक दूसरे को हिला डुला ले। अच्छा लास्ट एक और इच्छा हो रही है ऐसी, तनु आंसर दे दे तो मजा आ जाए। आता है बेटा तेरे को। अरे नेगेटिव पावर का मतलब होता है डिनोमिनेटर में चला गया, बस इतना ही तो होता है। क्या लिखा हुआ, 1/16 की पावर 5/4, 16 की पावर 5/4 क्या होता है 32, तो ये क्या लिखा हुआ 1/30। आई आवाज, क्या बोला मैंने, नहीं आई। 16 की पावर -5/4 है ना, तो नेगेटिव का मतलब होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, नंबर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बचता था तो बोल रहा है ना बेटा। तो तू थोड़ा सा, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि तेरे को मैथ्स नहीं आ रही है या मैथ्स आती नहीं है या तेरे को ये चीजें नहीं आती, थोड़ा सा, थोड़ा सुबह या दिन में या कभी भी अपने आप को तैयार करो कि क्लास में जो मेरी अटेंटिवनेस है वो हाई हो। वो कैसे तैयार होता है, ऐसे ऐसे सडनली नहीं होती बेटा। अपन घर पे जो सोचेगा क्लास में मुझे बहुत अच्छे से रहना है, अच्छे से रहना, तो अपने दिमाग को आदत होगी कि हाँ इतनी एनर्जी लेके क्लास में बैठना है, तो अपन थोड़ा सा फ्री होकर बैठ जाता है। तो मैं चाहता हूँ दिमाग में तो एनर्जी रहे, टेंशन वाली से फ्री रहो, काम करने के लिए तत्पर है लेकिन डर के नहीं बैठे हो। ठीक है, तो बहुत बातें हो गई, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर लौट आए, तो इस पर थोड़े से अच्छे से चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको दोबारा लिख लिया, ये जो ए की पावर एक्स है जिसको अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह रहे हैं, इसके बारे में कुछ एक दो चीजें देखते हैं। मैंने माना ए कुछ भी नंबर है, जैसे ए है 2 और एक्स की वैल्यू मैंने 2 ली, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। अब मान लो ए है 5 और एक्स की वैल्यू मैंने 3 ली, तो आंसर आ जाएगा 125। ऐसे ए की वैल्यू पे कुछ आ जाए। तो बेटे एक एक्सियोम है, एक मान्यता है, एक जरूरत है, एक कंसिडरेशन है, एक सजेशन है, एक सहूलियत है, एक जनरल बात है, कोई लॉ वॉ से नहीं आ रहा, एक जनरल बात है। हम ए को पॉजिटिव ही लेंगे, सुनते जाना देखते जाना, हम बोल रहे हैं हम ए को पॉजिटिव ही लेंगे। मतलब सर अगर अपन a-2 ले ले और x की वैल्यू 3 ले ले, a-2 और x की वैल्यू 3, तो क्या आएगा -2 की पावर 3, -8। मैथमेटिक्स लगी कि नहीं लगी, लग गई। फिर काहे बोल रहे हो कि ए को पॉजिटिव लेंगे, -2 लेने से भी तो काम कुछ तो आ ही रहा है ना, बात तो हो ही रही है। काहे कह रहे हो कि ए को पॉजिटिव लेंगे, तो ए को पॉजिटिव ही लेंगे। हमने पूछा काहे, काहे, जवाब,
हम चाहते हैं, और जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, जिस तरह से भी पढ़ा रहा हूँ, यकीन मानना मेरा, आईआईटी या कहीं भी जाकर आप इन जवाब, ये वाले जवाब दोगे, कोई आपसे पूछता है, बातें करोगे, आपका शॉर्ट सिलेक्शन होगा, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो आगे, या किसी जॉब के इंटरव्यू में बैठे हो। चलो ये पढ़ाई वढ़ाई जो वो होगी ना, अपने से डिजाइन वाली, मैनर्स वाली, टाई लगा के भाषा बता दी, डेफिनेशन बता दी, रट ली, उनसे काम नहीं चलेगा, जमीन पे उतरना पड़ेगा। तो जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि ऊट पटांग बता रहा हूँ, यही असली चीज है। तो जवाब क्यों लेंगे ए को पॉजिटिव? हम चाहते हैं कि ए टू द पावर एक्स, एक्स की ऑल वैल्यूज के लिए डिफाइंड। अरे सर ये क्या होता है डिफाइंड? अभी इस डिफाइंड का अर्थ है मेरा रियल से, इमेजिनरी ना हो, इमेजिनरी नॉट डिफाइंड हो गया। तो हम चाहते हैं कि ए की पावर एक्स, एक्स की ऑल वैल्यूज के लिए डिफाइंड मतलब रियल रहे। हम हमारी पढ़ाई में इमेजिनरी नहीं जानना चाह रहे अभी। देखो ये जो इमेजिनरी है ना, ये हमारे पूरे सिलेबस में दो ही जगह आएगा। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इमेजिनरी आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा पूरा इमेजिनरी नंबर का एक चैप्टर है, और इमेजिनरी कुछ होता नहीं भाई। तो इमेजिनरी चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं। 99.9999% जगह पर इमेजिनरी मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड तो हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज है, नॉट डिफाइंड पासपोर्ट है। नॉट डिफाइंड हम क्या करेंगे? नॉट डिफाइंड आंसर कहां से बताऊं? नॉट डिफाइंड मैं क्या करूं? नॉट डिफाइंड क्वेश्चन गलत है, मैं क्या करूं? नॉट डिफाइंड बोला और बच गए, तो नॉट डिफाइंड तो अच्छी चीज है। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम बातचीत कंटिन्यू करें, तो ए को पॉजिटिव रखना जरूरी है जिससे ये रियल रहे। सर ए को पॉजिटिव रखना जरूरी है जिससे ये एक्स की हर वैल्यू, समझ में नहीं आ रही आपकी बात। नेगेटिव हो गया तो कल पढ़ाए ना बेटे, अगर हमने ए नेगेटिव ले लिया, मान लो तुमने लिया -1, मान लो ए की वैल्यू -1, अब -1 की पावर 1/2 डिफाइंड होगा कि नॉट डिफाइंड? -1 की पावर 1/4 डिफाइंड होगा कि नॉट डिफाइंड? अरे -1 की पावर 7/8 डिफाइंड होगा कि नॉट डिफाइंड? अरे -1 की पावर 7/16 डिफाइंड होगा कि नॉट डिफाइंड? अरे -1 की पावर 99/1000 डिफाइंड होगा कि नॉट डिफाइंड? अरे -1 की पावर 1/11/500 इंटू 10⁻10 डिफाइंड होगा कि नॉट डिफाइंड? तो अगर हमने ए को नेगेटिव रख लिया तो इतने सारे एक्स के लिए वो डिफाइंड ही नहीं होगा। अब तो ये बात करते रहे डिफाइंड नहीं है आंसर कहां से बताऊं, अब डिफाइंड हो गया चलो बता देता हूं, अब डिफाइंड नहीं है आंसर कहां से बताऊं, अब डिफाइंड हो गया चलो बता देता हूं। अब ये करते रहेंगे या पढ़ाई करेंगे? तो पढ़ाई करेंगे, तो हमने पढ़ाई के लिए बोला कि ये जो ए पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ले ले, नॉट डिफाइंड कर, रामायण खत्म करो। नॉट डिफाइंड की रामायण ही खत्म करो। तो अपन ने ए को पॉजिटिव क्यों रख लिया, कल पूछूंगा। ए को पॉजिटिव क्यों रख लिया? जिससे एक्स की ऑल वैल्यूज के लिए कभी हमको ये नहीं बोलना पड़ेगा नॉट डिफाइंड हो गया। क्योंकि अगर मैं ए नेगेटिव ले लूंगा तो एक्स की ये वैल्यू के लिए, ये वैल्यू के लिए, ये वैल्यू के लिए, ये वैल्यू के लिए, ये वैल्यू जिंदगी पर लिख सकते हैं, इतनी सारी वैल्यू के लिए वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर ये पता करते रहो पहले तो डिफाइंड है कि नहीं है। तो इसलिए हमने सबसे पहले बोला कि ए की पावर एक्स जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हमेशा डिफाइंड होनी चाहिए। वो कब होगी? जब ए कैसा हो? पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये कुछ कुछ बोल दिया, अभी लिखने के लिए टाइम दे दूंगा मैं, अभी पूरी बात हो लो मेरी। अच्छा क्यों बोल दिया? देखो ये आइंस्टीन वाइंस्टीन नहीं बोल रहा, भगवान ने नहीं बोला, ये हम चाह रहे हैं, हमारी समझ। मैथ्स इज द फैसिलिटी ऑफ द लाइफ। मतलब मैथ्स में हम चक्कर मच जाते हैं, मैथ्स तो फैसिलिटेट कर रहा है यार, ये एसी चल रहा है, लाइट चल रही है, कैमरा चल रहा है, तुम बैठे पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स की वजह से तो हो रहा है। पहले दिन बताया था मैंने, जिंदगी में से नंबर निकाल दे वो तो क्या बचेगा? जिंदगी नहीं बचेगी। तो मैथ्स के कारण सब कुछ हो रहा है, उसी से पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैथ्स मतलब मैथ्स उधार नहीं होती कि किसी ने बोला तो हमने मान लिया, मैथ्स ही तो खुद की है। अरे फिजिक्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कुछ तो होता है ना, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमको किसने बताई ये बात?
किसने बताई तुमको ये बात? तुम्हारे टीचर ने बताई होगी, किताबों में लिखा होगा। खुद करा कभी एक्सपेरिमेंट? खुद करा क्या? एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? अरे कोई, अरे ये देखो, केमिस्ट्री नुमा कर दी क्लास। हाँ हाँ, 12 होता है ना, हाँ हाँ 12 होता है। तो तुमने पहले 16 बोला, उसको मजे ले रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तो 12 होता है ना। तोला था क्या तूने? तोल के देखा था? हमको तोलता है क्या? किसी ने बोला, तुमने मान लिया। मैथ्स वो है, किसी को लेबोरेटरी की जरूरत नहीं, किसी की कहने की जरूरत नहीं, जो मैं निकालूंगा वही है। मैथ्स वो चीज है, मैथ्स खुद की है यार, मैथ्स घर की है। बाकी सब उधार के। कोई बताता है, हम मान लेते हैं। मैथ्स खुद। साला रूट टू इरेशनल क्यों है? बोले क्योंकि हमारे सर ने बोला था, इसलिए रूट टू इरेशनल सर ने बोला था। चला मैं बताता हूँ तेरे को क्यों इरेशनल है, ले, इधर आ। खोपचे में आ। अभी समझाते हैं रूट टू इरेशनल क्यों होता है। भाई जो है वो इरेशनल होता है, ऐसे किताबों में लिखा है, हमारी मैम ने बताया था। मैम ने बताया था इसलिए इरेशनल भाई। खोचू। हाँ। तो कुछ बातें कर रहे हैं। तो बेटा ये ए जो है पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, अरे हम डिसाइड कर रहे हैं, हम अपोनिच भगवान है। अपोनिच डिसाइड करता है क्या करना है। अभी मैं लिख दूँ, नीचे ले आऊंगा, लिख लेना, अभी तो रुक जाओ थोड़ा। तो एक तो ये बात हो गई, ए पॉजिटिव होना चाहिए। इस ए की पावर एक्स में एक और गुण है, मतलब एक और कैरेक्टरिस्टिक है, एक और रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट ये कि ए वन नहीं होना चाहिए। अब ये थोड़ी अजीब बात है। ए वन क्यों नहीं होना चाहिए, वन में क्या बुराई है? उसके बारे में आपको बताते हैं। देखो बेटे, आप छोटी क्लासेस में पॉलिनोमियल पढ़कर आए ना। जैसे आपने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है। अब आपसे बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू वन पे बताओ। आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू वन पुट कर दोगे। तो इसमें अपन ने एक्स इक्वल टू वन पुट किया, तो पी वन आ जाएगा, टू वन जा टू, प्लस वन थ्री। फिर किसी ने मान लो पूछ लिया कि पी माइनस टू बताओ। माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, प्लस वन माइनस थ्री, ऐसे हम वैल्यू निकालते हैं इसकी। अच्छा, इस पी एक्स को अपन वाई भी लिख देते हैं, वाई। तो वाई बराबर टू एक्स प्लस वन, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो फिर अपन बोलेंगे कि एट एक्स इक्वल टू वन, जब मैंने इसमें एक्स वन डाला तो वाई कितना आ गया बेटा, थ्री। तो ऐसे बोलना कि पी वन थ्री है, या ये बोलना कि एक्स बराबर वन पर वाई थ्री है, एक ही बात है, वो बोलने की सुविधा है। जैसे हमने बोला कि यार राम और दशरथ में क्या रिलेशन था, तो किसी ने बोल दिया दशरथ उनके पिताजी थे, किसी ने बोल दिया राम उनके बेटे थे। बोलने की सुविधा, जहाँ बात निकल गई। बाकी है तो वही बात, तो ऐसे बोल रहा हूँ या ऐसे बोल रहा हूँ। या अपन ने कहा कि एट एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू पर ही कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, माइनस टू टू जो फोर प्लस वन माइनस थ्री। या किसी ने कहा एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई कितना आने वाला, वन। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों जो थोड़ा सा अभी घबराए हुए हो पढ़ाई से, वाई बराबर ए की पावर एक्स लिख दिया। क्या मतलब हुआ सर इसका? अरे ये एक्सपोनेंशियल है ना टर्म, जैसे पॉलिनोमियल होता है पी एक्स बराबर पॉलिनोमियल, तो पी एक्स बराबर एक्सपोनेंशियल या वाई बराबर एक्सपोनेंशियल। इसका अर्थ ऐसा है, सुनना जरा मेरी बात, इसका अर्थ है मान लो आपने ए ले लिया टू। बहुत सिंपल सा अर्थ है कि जब मैं एक्स को वन लूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, टू। जब मैं एक्स को टू लूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, और ऐसे कुछ लूंगा कुछ लूंगा, कुछ कुछ वाई आते रहेंगे, समझ गए मेरी बात? तो एक्स पे कुछ ना कुछ वाई आते रहेंगे। अच्छा आप देखो, अगर मैं ये दो लिया, अगर मैं 10 पे जाऊं, एट एक्स इक्वल टू टेन, वाई कितना आ रहा है, दो की पावर दस, 1024। अभी समझाया इधर? तो एक्स के 10 पे जाने में वाई बहुत बड़ा हो गया 10 के कंपेयर में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, उसकी ग्रोथ क्विकर होती है, फास्ट होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्रोथ, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसकी ग्रोथ क्विकर है। मतलब अगर आप उसका ग्राफ बना लें, जरूरत नहीं है अभी, ऐसे बना लें, तो टू पे तो इसकी वैल्यू, वन पे तो टू है, टू पे फोर है, 10 पे तो बहुत ऐसे बढ़ता है तेजी से। आप समझ रहे हो, टू पे फोर, थ्री पे एट, फोर पे 16, फाइव पर 32।
10 पे 1024 ऐसे बढ़ गया तेजी से, ऐसे बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो अब आपने ये शब्द कई जगह सुना होगा, जैसे किसी कंपनी के शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो अपन कहते हैं यार शेयर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गए। और ये शब्द हमने सुना होगा कोविड के टाइम पे, पेशेंट जो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। जब कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ती है तो अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मिल गई, है ना बेटा। तो एक्सपोनेंशियली वैसे तो मैथ्स मैथ्स का अर्थ तो ये है, लेकिन ये इतना अच्छा शब्द है, इतना कॉमन हो गया कि ये जनरल वोकेबलरी में भी आजकल हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है ना। तुम्हारी जो खराब हरकतें हैं ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही हैं, संभालो अपने आप को, लाइक दैट, कहीं भी काम में ले लेते। तो बेटे तुम्हारे सोने के जो आर्स हैं, सोने के मतलब जो सोते हो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। पेरेंट ऐसा बोलते हैं टाइम से उठा कर। बेटे क्या बोलना चाहा, तो ये जो चीजें वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो होती है कि चीजें जब बहुत तेजी से बढ़ती हैं तो अपन कहते हैं कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं। जब चीजें बहुत तेजी से बढ़ती हैं तो हम कहते हैं कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं। ठीक है। तो अगर मैं A1 ले लूंगा तो क्या होगा? हमने कहा कि वन नहीं लेना है, तो वन लेने पर क्या होगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 1 की पावर x। इसका मतलब अब x कुछ भी डालो 1 की पावर x तो वन ही रहेगा ना, तो y बराबर आ जाएगा 1। और जब ये 1 हो जाएगा तो फिर ये एक्सपोनेंशियल टर्म कहाँ रहा? ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया। अरे समझे क्या? फिर तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। फिर तो इसने उस अर्थ को ही खो दिया जिसके लिए इसका जन्म हुआ है, तो कांस्टेंट टर्म हो गया। तो हमने क्या कहा, नहीं फिर एक्सपोनेंशियल थोड़ी है, फिर कांस्टेंट हो गया, हटाओ, इसको नहीं ले रहे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक्सपोनेंशियल टर्म में दो बातें आई। तो फाइनली अगर जब कभी आपके सामने, अच्छा एक बात और बताते हैं, एक बात और बताते हैं आल्सो, फिर लिख देंगे इसको। एक बात और बता देते हैं आल्सो, A की पावर x में, सुनना देखो, घबराना मत। A की पावर x में हमने बोला a हमेशा, अभी तक दो बातें बोल दी, a पॉजिटिव होना चाहिए और a वन नहीं होना चाहिए, इतना ही बोला बस। A की पावर x की अगर आप चर्चा कर रहे हो तो a पॉजिटिव होना चाहिए और a वन नहीं होना चाहिए। अब तीसरी बात, आपने डिसाइड कर लिया a पॉजिटिव है, ओके, मान लो आपने डिसाइड कर लिया 2, वन नहीं लेना तो 2 ले लिया। अब मेरे बेटे ऐसे देखो, 2 की पावर 100 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? बताना जरा। पॉजिटिव होता है। तो 2 की पावर 100 पॉजिटिव है और 2 की पावर -100, तनु बताइए, 2 की पावर -100 क्या होता है? 1/2 की पावर 100। तो 1/2 की पावर 100 पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव रहा ना बेटे। तो अगर तुमने एक बार ए के लिए निश्चित कर दिया कि ए पॉजिटिव है, फिर चाहे जो पावर लगा दो एक्स, A की पावर x कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। आपने एक बार डिसाइड कर लिया A 2 है, अब तुम x 100 बोलो तब भी 2 की पावर 100 पॉजिटिव है, और -100 बोलो तब भी 2 की पावर -100 बहुत छोटा नंबर हो गया, 1/2 की पावर 100। अरे पॉजिटिव तो है ना, छोटा हो गया तो क्या हुआ, पॉजिटिव तो है। तो हम क्या कह रहे हैं, मतलब इस एग्जांपल से मैंने क्या समझाया, लास्ट बात जो मुझे इसके लिए बोलनी है, जो खास बात मुझे इसके लिए बोलनी है, कि जब हमने A की पावर x के लिए बात कर रहे हैं तो अपन कहते हैं, पहले तो हमने बोला A पॉजिटिव होना चाहिए, A वन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात हम कह रहे हैं A की पावर x यह खुद, खुद मतलब A की पावर x हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये ही लिखा है, पता नहीं क्या लग रहा है, घी, पॉजिटिव ही आएगा। ओके। तो ये तीन बातें कर दी, तो तीन बातों को कंक्लूड कर देता हूँ, मैं जल्दी से कर रहा हूँ अभी, फिर आप लिखने का समय देंगे। ये कुछ पढ़ाई करी आज, बस यहीं से गई, और तो कुछ था क्या? नहीं, वो तो पहले लिख चुके थे, ये देख लेंगे। कंक्लूड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर आप नोट करना है ना, मैं देख भी लेता हूँ अभी। तो कंक्लूजन बेटे, फाइनल कंक्लूजन, पाइटून के मुंह से, पाइटून की जुबानी, आज की कहानी। A की पावर x को कहते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म। इसमें तीन कंडीशन होना जरूरी है। पहला, A पॉजिटिव होना चाहिए,
दूसरा, A1 नहीं होना चाहिए। तीसरा, ए की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव आता है, ये हमको पता होना चाहिए। और एंड, इनके अलावा अगर मुझे कुछ कहना है तो वो क्या कहना है, एक्स पे कोई बाउंडेशन नहीं है। एक्स इज एनी रियल नंबर, एक्स कुछ भी लो, एक्स इज एनी रियल नंबर, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो बेटा जितनी भी देर में बोला ना, जो भी मैं बोला, मेरा उद्देश्य था ये तुमको पता होना चाहिए। अब लिख डालो। टाइम तो नहीं हुआ अभी, हो ही तो नहीं गया, चल तो है। सर लॉग पढ़ा रहे थे आप, भूल गए शायद। लॉग एक्सपोनेंशियल का ही कन्वर्जन होता है। एक्सपोनेंट सीख लिया तो लॉग आ ही गया समझो। ऐसा तो नहीं है कुछ जो छुपा हुआ रह गया ऊपर स्क्रीन पे? जहां मैंने कांस्टेंट टर्म लिखा है ना, तो वहां थोड़ा क्लियर कर लेना मामला, कि वन लेने से तो ये कांस्टेंट बन गया, एक्सपोनेंशियल नहीं रहा। मैंने वो लिखा नहीं स्टेटमेंट ये वाला, कांस्टेंट टर्म लिख के छोड़ दिया, मतलब अब वो एक्सपोनेंशियल नहीं रहा, अब तो ये कांस्टेंट हो गया। तो इन द टाइम ऑफ कोविड वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था, हम चाह रहे थे कांस्टेंट हो जाए, बड़े नहीं। कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल अलग अलग बात हो गई। उसको नहीं मिलेगा बेटा अभी तो, उसको नहीं मिलेगा। वैसे ही बता रहा हूँ बेटा तेरे को, अभी उस तक पहुंचने में टाइम लगेगा।
ठीक है, यहाँ तक हो गया ना सबका? टाइम हो गया यार, 3 मिनट रह गए। अरे यार तुम्हें लेट हो रहा हूँ, तुम और लेट लेट कर रहे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं हो रहा, ये हट भी नहीं रहा। अरे वाह। एनी पॉजिटिव रियल, ओहो, छोटा बड़ा, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ओहो, कैन हुई बी हुई, एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये तो जरूर इसको नहीं आएगा। हो गया, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, अरे वाह, टू, अरे वाह, डिफरेंट, अरे वाह, फॉर्म्स, सही है यार ये तो। क्या लिखा? एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट, मजाक ज्यादा हो गया, हटा देना। अच्छा नहीं लगा, गंदा हो गया, बड़ा छोटा बना दिया। चलो मैं ही लिख देता हूँ, एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी expressed in two different forms, two different forms, क्या कह रहे हैं? कौन सी दो फॉर्म होती है? वन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसका गाना अभी गाया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसी दिखती है, 7 की पावर 2 बराबर 49। ओके, एक होती है जिसका इंतजार है, लॉगरिथमिक फॉर्म, आखिर ये आ ही गई। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है? लॉगरिथमिक फॉर्म बेटे, कहीं लिखा हो लॉग, पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, क्या बोल रहा हूं, लॉग 49, लॉग के ठीक सामने 49, क्या बोल रहे हैं, लॉग 49 टू द बेस 7, कहां बोला जा रहा है, कहां लिखा जा रहा है, देखो, लॉग 49 टू द बेस 7, ऐसे पढ़ा जाएगा, लॉग के ठीक सामने 49, लॉग 49 टू द बेस 7, किस नंबर का लॉग लिया है, 49 का, बेस क्या है, 7। सर ये बेस क्या होता है, जो यहाँ वाला बेस होता है ना एक्सपोनेंशियल का, वही वहाँ बेस लगता है, पर अभी उसको नहीं छोड़ कर, समझ के यहाँ जो समझा रहा हूँ समझो। सर मतलब क्या हुआ इसका, इसका जवाब कैसे दिया जाता है, तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया, 2 है इसका जवाब, जवाब है 2। सर कैसे 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 ऐसे कैसे 2 कहाँ से, वो सुनो, जब भी लॉग लिखा जाएगा बेटे, आज जो पावर पूछी ये पूछी, सबका उद्देश्य ये था कि यहां पर जब भी लॉग लिखा जाएगा तो मैं सोचेंगे यहां नीचे जो लिखा है, ये जो 7 लिखा है, इस पर क्या पावर लगाऊं कि 49 आ जाए। मैं शायद आपको जितने भी दिन से पढ़ा रहा हूँ, 7 8 10 दिन से इस सेंटेंस के इंतजार में पढ़ा रहा हूँ,
ये बोल पाऊं कि 7 पे क्या पावर लगाऊं कि 49 आ जाए? क्या क्या लगाओगे पावर? 2, तो इसका आंसर हुआ 2। अब अगर कहीं लिखा है log 8 टू द बेस 2, तो हाँ, तो हम सोचेंगे 2 पर क्या पावर लगाऊं कि 8 आ जाए, तो उसका जवाब हुआ 3। अब अगर कहीं लिखा log 8 टू द बेस 1/2, 1/2 पे क्या पावर लगाऊं कि 8 आ जाए? -3 log 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 1/2 ज्यादा हो जाएगा, पर चलो कोई बात नहीं, झेल जाओगे। 8 पे क्या पावर लगाऊं कि 1/2 आ जाए? लॉग, ये लिखा हुआ क्या है, पढ़ना आना चाहिए। ये लिखा हुआ है log 1/2 टू द बेस 8। बेटा 1/3 तो 2 बनेगा ना। अरे इसको बोल, तूने सही बोला। 8 की पावर 1/3 तो 2 होगा। अपन को चाहिए 1/2। टुडुम, नीचे लाना तो पावर क्या कर देंगे, माइनस। अरे ठीक है क्या? ओके, तो ऐसे लॉग काम करता है। अब देखना, दिया क्या बताइए फटाक से। log 5√5 टू द बेस 5। तो कहना चाहती 5 की पावर √5, 5√5 होती है, क्या बोल रही थी मतलब? 3/2। अरे 5√5 का क्या मतलब हुआ? मैं लिखता हूँ, ये भूकंप आ जाता है। 5√5, ये लिखा हुआ 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर हाफ, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 प्लस हाफ। तो 5 की पावर कितनी हो गई? 3/2। तो 5√5 का मतलब होता है 5 की पावर 3/2। तो अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये ऐसे कुछ लिखा हुआ 5 की पावर 3/2 टू द बेस 5। तो हम क्या पूछ रहे हैं, इसको लिखने का मतलब क्या हुआ, 5 पे क्या पावर लगाऊं? 5 पे क्या पावर लगाऊं कि 5 की पावर 3/2 जा रही, यही था ना। 7 पे क्या पावर लगाऊंगी 49 आ जाए। 2 पे क्या पावर लगाऊंगी 8 आ जाए। हाफ पे क्या पावर लगाऊंगी 8 आ जाए। 8 पे क्या पावर लगाऊंगी 5 हाफ आ जाए। 5 पे क्या पावर लगाऊं कि 5 की पावर 3/2 आ जाए। मतलब क्वेश्चन पता क्या हो गया, क्या पूछ रहे अपन? 5 पे क्या पावर लगाऊं कि 5 की पावर 3/2 आ जाए, मतलब मैं बॉटल को किससे भरूं कि बॉटल पानी से भर जाए। मैं बॉटल को किससे भरूं कि बॉटल शरबत से भर जाए। अरे शरबत से। अरे 5 पे क्या पावर लगाऊं कि 5 की पावर 3/2 आ जाए। अरे इतना मुश्किल पूछ लिया। 3/2। अरे शरबत, अरे पानी। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है ना बेटा, आज क्लास को ही रोक रहे, और अब क्योंकि हमने लॉग स्टार्ट कर दिया है, अब ये मतलब एक प्योर चैप्टर है, अगली बार पढ़ाऊंगा। अब कंटिन्यूस वो प्रोसेस चलेगा, पढ़ाऊंगा, होमवर्क, रोज होमवर्क रहेगा, पढ़ाऊंगा होमवर्क, पढ़ाऊंगा होमवर्क, पढ़ाऊंगा होमवर्क। अब बहुत ग्रो करोगे। जितना मुझे बोलना था, अगर मैंने जो आज तक बोला वो नहीं बोलता ना, तो फिर बीच बीच में आते हैं, अरे रेशनल क्या था, अरे रेशनल ये नहीं जानते तुम, वो नहीं जानते। खूब क्वेश्चन आएंगे, जो मेरा होमवर्क असाइनमेंट है ना, ऐसे क्वेश्चन से भरे पड़े हैं। तो बात खत्म कर दी, कल मिलते हैं, पढ़ाकर मजा आया, वैसा ही आपके लिए सोचता हूँ आपको भी आया हो।